Hello friends, welcome back to my channel Radhe Radhe Science Academy. After a long time, we started our channel again. I have already given so many videos of physics and chemistry at my channel. ठीक है, मैंने अपने चैनल पर अपनी बहुत सारी फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस दी हैं, बट कुछ लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि हमें बायो की वीडियोस भी प्रोवाइड कीजिए. So I started my work again, topics life process, that is the biology topic of class 10. Okay friends, if you like my channel, please subscribe my channel. Thank you. हाँ जी, आपके पास फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस. व्हाट इज़ द लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेसेस हैं क्या? आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, व्हाट डू यू मीन बाय इट? इसका मतलब क्या है? लाइफ प्रोसेसेस का मीन है आपके पास कि द प्रोसेसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव. वो प्रोसेस हमारी लाइफ के जो हमें जिंदा रखते हैं. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए जितने भी प्रोसेस हमारे लिए ज़रूरी हैं, दीज आर द लाइफ प्रोसेसेस. एंड और क्या करते हैं हमारे लिए ये? एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस. हमारी बॉडी को मेंटेन रखते हैं. एंड रिपेयर, और हमारी रिपेयर करते हैं. अगर कोई भी चोट लगती है, उसकी हीलिंग करना, किसी भी टाइप की बॉडी में रिपेयरमेंट की ज़रूरत है, तो वो सब कौन काम करता है? हम नहीं करने जाते उसको, तो आप ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोसेस होते हैं जो ये सारा काम करते हैं. दीज आर द लाइफ प्रोसेस. नाउ द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस. वैसे तो बेटा हमारी लाइफ में बहुत प्रोसेसेस हैं. ग्रोथ भी होनी है, रिप्रोडक्शन है, हमारी बॉडी में जितनी भी चीज़ें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है. बट इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो आपकी बॉडी के अंदर मेन बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं, दीज आर न्यूट्रिशन, सेकंड इज रेस्पिरेशन, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ इज एक्सक्रिएशन. ऑल these four processes are very important in our life to maintain and to repair and to alive and to keep us alive. हमें जिंदा रखने के लिए ये चारों प्रोसेस बहुत ज़रूरी. ठीक है, बट वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक फ्रॉम रेस्पिरेशन. मैं आपको यहाँ पर आज रेस्पिरेशन टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करूँगी. ओके फ्रेंड्स, नाउ स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज़ वन लाइफ प्रोसेस मेथड. रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. जो आपने फूड खाया, जो भी कुछ खाया आपने, चावल लिए, दाल ली, रोटी ली, आपने कुछ भी खाया, खाने के बाद आपने सबसे पहले क्या किया? उसका डाइजेस्ट किया. न्यूट्रिशन टॉपिक में आपका है डाइजेशन. डाइजेस्ट किया. डाइजेस्ट का मतलब क्या था? जो खाना खाया उसको एंजाइम्स की हेल्प से. एंजाइम क्या होते हैं? बायोकैटलिस्ट. बायोकैटलिस्ट होते हैं दैट स्पीड अप द रिएक्शन, जो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं. ठीक है, तो एंजाइम्स की हेल्प से आपने उस फूड का ब्रेक डाउन किया. ब्रेक डाउन करके क्या बनाया? सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म. इतनी सिंपल फॉर्म बना दी कि वो आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो सके. दैट इज डाइजेशन. ठीक है, आपने डाइजेशन कर लिया, फूड का ब्रेक डाउन कर लिया, पर आपने खाना खाया ही क्यों खाया आपने खाना? कि आपको उससे एनर्जी मिले, आप अपनी बॉडी मेंटेन रख सको, आप रिपेयर कर सको, आप ग्रोथ कर सकें, उसके लिए आपने खाना खाया. ठीक है, वो डाइजेशन हुआ. डाइजेशन के बाद फिर हमारा वो फूड क्या होगा? रेस्पिरेशन प्रोसेस में जाएगा. ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या है हमारे पास? कि आपका जो फूड है उसको ऑक्सीडाइज करना और उससे एनर्जी लेना. दैट इज नोन एज द रेस्पिरेशन. ठीक है, तो अब रेस्पिरेशन के लिए रॉ मटेरियल क्या है हमारे पास? कहाँ से हमें एनर्जी मिलेगी? रेस्पिरेशन किसका होगा? वो एब्जॉर्बेबल फूड, वो डाइजेस्टेड फूड, उसका होगा. पर रॉ मटेरियल क्या है रेस्पिरेशन के लिए? रेस्पिरेशन के लिए रॉ मटेरियल है वो राइस.
वो रोटी जो आपने खाई थी, जो ग्लूकोज में चेंज हो गई, दैट इज़ द रॉ मटेरियल फॉर रेस्पिरेशन। जैसे आपके घर में कोई भी चीज़ बनती है, उसके लिए कोई ना कोई रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। सब्जी बनानी है तो आपके लिए उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, रोटी बनानी है उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी में आपको अगर एनर्जी चाहिए तो एनर्जी जिस चीज़ को ऑक्सीडाइज करना है वो रॉ मटेरियल। तो रेस्पिरेशन के लिए रॉ मटेरियल क्या है हमारे पास? वो ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ से आया था? बाय द डाइजेशन प्रोसेस। दैट इज़ द सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म जो हमारे ब्लड के अंदर ईजिली एब्जॉर्ब हो सकती है। उस ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज करना, उससे एनर्जी लेना, दैट इज़ नोन एज द रेस्पिरेशन। वो हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस में। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर हाउ मैनी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कितने टाइप की है, ठीक है, रेस्पिरेशन होती क्या है, क्या स्टेप्स है इसके लिए, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिफोर द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आई एम टेलिंग यू डिफरेंस बिटवीन द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। Some people think that the respiration and photosynthesis are the same process, but these are not same. Same नहीं है। इनके बीच में क्या differences है? First of all, we will discuss about that. Photosynthesis is a process that take place only in green plants. सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होता है बिकॉज में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। हमारे अंदर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। अगर हम भी अपनी कोई ग्रीन टी शर्ट पहन कर बैठ जाएं, एक हम सोचें ये ग्रीन पिगमेंट हो गया और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, हमारे अंदर भी फूड स्टोर हो जाएगा, ऐसे कुछ ऐसा नहीं होता, ठीक है। उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट जो हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं है। सेम रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ऑल लिविंग सेल। लिविंग सेल कौन से? प्लांट और एनिमल, बोथ के अंदर होता है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या चीज़ यूज़ होती है आपकी? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सनलाइट की प्रेजेंस में दोनों में हमारे पास यूज़ होता है, तब बनता है वहाँ पर फूड। और जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो हमने फूड खाया वो और जो ऑक्सीजन इनहेल की वो दोनों यूज़ होते हैं। थर्ड, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फूड बनता है और उसी ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं और फूड को बनाते हैं। जबकि हम लोग क्या करते हैं? हम क्या रिलीज करते हैं? हम लोग वाटर रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है? प्लांट्स के अंदर जो फूड है वो स्टोर हो जाता है उनके अंदर, जबकि हमारे अंदर क्या होता है कि हमारे पास फूड स्टोर हो गया और साथ में एनर्जी को भी वो स्टोर कर लेते हैं। और जबकि हमारे अंदर क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट, एंजाइम्स। एंजाइम्स मैंने अभी आपको बताया था बायो कैटलिस्ट हैं दैट स्पीड अप द रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस में एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? उनके क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, ठीक है। एंजाइम वहाँ प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। और रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम कहाँ प्रेजेंट हैं? जो हमारे जो स्पीड करेंगे रिएक्शन को, वो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल दैट हेल्प इन द रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल इन माइटोकॉन्ड्रिया. This one is the difference between photosynthesis and respiration. Our scientists Sack in 1890 discovered that the respiration can take place in the presence and absence of oxygen. जो हमारे सैक साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर दिया था कि जो रेस्पिरेशन है वो प्रेजेंस में भी हो सकती है और एब्सेंस में भी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में हो सकती है। इस बेस पर रेस्पिरेशन को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? द रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? द रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक में भी हो सकती है, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारी जो ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं दे आर नोन एज द एरोब्स, और जो ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं दे आर नोन एज द एनारोब्स. व्हेन देयर विल बी एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड. हमारे साइंटिस्ट सैक ने डिस्कवर किया था कि जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगी वहाँ पर कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाएगा फूड का. बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारे फूड का पार्शियल ब्रेक डाउन होगा. यू विल गेट अ वेरी लेस एनर्जी इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि वहाँ पर फूड का कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, पार्शियल ब्रेक डाउन होगा बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन के लिए कुछ स्टेप्स तो होंगे, जैसे रेस्पिरेशन होगी क्या ऐसे ही रेस्पिरेशन हो जाएगी, कुछ स्टेप होते होंगे. तो वो स्टेप्स क्या हैं? स्टेप में फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? ब्रीदिंग. ब्रीदिंग क्या थी? जो ब्रीदिंग का मीन्स क्या है? इनहेल एंड एक्सहेल. सिंपल फिजिकल प्रोसेस है कि आपने ऑक्सीजन ली और CO2 गैस रिलीज कर दी, दैट इज द ब्रीदिंग. ठीक है, सिंपल प्रोसेस है. यू आर टेकिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेल CO2. ठीक है, तो ब्रीदिंग के आपने क्या लिया? ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल कर लिया. सेकंड, एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड लंग्स. ठीक है, तो अब कहाँ जाएगा वो ब्लड? कहाँ जाएगा? हमारे लंग्स के पास. वो ब्लड कौन सा ब्लड? जिसमें एब्जॉर्बेबल फूड था आपका, सिंपल फूड था आपका, वो फूड हमारा ब्लड लेकर कहाँ जाएगा? हमारे लंग्स के पास. क्योंकि फूड ही एक ट्रांसपोर्टिंग हमारे पास सब्सटेंस ऐसा है जो पूरी बॉडी के अंदर उस फूड को, उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, हर पार्ट तक पहुँचाता है. ठीक है, तो हमारे एक्सचेंज हुआ ब्लड और लंग्स के. फिर लंग्स ने क्या किया? लंग्स ने क्या किया? जो आपने इनहेल की थी ऑक्सीजन बाय द ब्रीदिंग, उस ऑक्सीजन को किसको दे दिया? हमारे ब्लड को दे दिया. तो नेक्स्ट स्टेप यही है, एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कहाँ चली गई? हमारे ब्लड के अंदर. नाउ अब वो ब्लड क्या करेगा? उस ऑक्सीजन वाले ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसके अंदर फूड है आपका ब्लड, उस फूड और ऑक्सीजन दोनों को कहाँ लेकर जाएगा? हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए. हमारे सेल के अंदर जहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट हैं, जहाँ पर हमारे फटाफट ब्रेक डाउन होगा फूड का फर्दर, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि ऑक्सीजन वो लेकर गया है साथ, फूड भी है, अब दोनों वहाँ पर कंबाइन करेंगे, ऑक्सीडाइज होगा वहाँ पर फूड. कहाँ पर होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन. और वो कहाँ पर होती है सेलुलर रेस्पिरेशन? इन माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी सेलुलर रेस्पिरेशन, जहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट है और जिसकी वजह से हमें मिलेगी एनर्जी. ठीक है, दीज आर द 4 स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन. ये रेस्पिरेशन के आपके 4 स्टेप हैं. स्टूडेंट्स, इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में बाय प्रोडक्ट क्या होंगी, कैसी होती है ये रिएक्शन? देखो, सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि रॉ मटेरियल फॉर रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज. ठीक है, रॉ मटेरियल ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ही आपको एनर्जी मिलेगी. तो ये ग्लूकोज से एनर्जी कैसे मिलती है, वो प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं. जो मैंने स्टेप्स बताए थे, उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग जो ग्लूकोज है जब वो हमारे सेल के अंदर चला जाता है तो हमारे सेल के अंदर सबसे पहले जाता है साइटोप्लाज्म में. आपको पता है जब कोई भी सेल का आप डायग्राम बनाते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म में. फिर उसके बाद वो जाएगा हमारे अदर ऑर्गेनल्स के अंदर. ठीक है, तो सबसे पहले ग्लूकोज कहाँ गया? हमारे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगा साइटोप्लाज्म के अंदर और ग्लूकोज क्या बन जाएगा? पायरूवेट. ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो गया, 6 कार्बन मॉलिक्यूल से क्या बन गया? 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरूवेट. दैट प्रोसेस नोन एज द ग्लाइकोलाइसिस. तो उसके बाद जब एरोबिक रेस्पिरेशन होनी है तो ये जो ग्लूकोज है साइटोप्लाज्म से आपके दूसरी सेल ऑर्गेनल में जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको पता है उसके पास अपने डाइजेस्टिव एंजाइम है और अपने उसमें वहाँ पर ATP की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब चला जाएगा तो वहाँ पर ये पायरूवेट ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा. जो कौन सी ऑक्सीजन? जो आपने इनहेल की थी.
इनहेलेशन से ली थी, उस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, कंबाइन होकर इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एटीपी की फॉर्म में 38 एटीपी एनर्जी आप उसमें से रिलीज होगी। दैट इज नोन एज द एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज द Krebs cycle. दिस अकर्स ओनली इन द माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पर होती है ये रिएक्शन? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है ये रिएक्शन। एरोबिक रेस्पिरेशन होगी और कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया। देखो 6 से बन गए 3 और 3 से बन गया 1। कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया फूड का। बट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तब क्या होगा? सबसे पहले ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस तो होगा ही होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर तो जाएगा ही जाएगा। देन पायरुवेट बना, मतलब 6 से बन गए 3। अब ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इट टेक प्लेस डिफरेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स और एनिमल में इनके प्रोडक्ट डिफरेंट हैं, ठीक है। जैसे एनिमल के अंदर क्या होता है, जब हम बहुत कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या हम तेज भाग रहे हैं या कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, टाइम लग जाता है उसको पहुंचने में, थोड़ा प्रोसेस स्लो हो जाता है। अब जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिली सेल को तो सेल क्या करेगा? ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन हो जाएगी और एब्सेंस में रेस्पिरेशन होने से हमारी मसल्स के अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। और इस लैक्टिक एसिड की वजह से मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं और मसल क्रैम्प की वजह से आपको पेन होता है। फिर हॉट बाथ से या मसाज से हम उस चीज़ को लैक्टिक एसिड का भी कम्बिनेशन करते हैं ऑक्सीजन के साथ और जिससे वो लैक्टिक एसिड भी फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है CO2 में, वाटर में, ठीक है। जब तक वो ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक वो मसल क्रैम्प की वजह से आपको पेन होता है। तो लैक्टिक एसिड बना, लैक्टिक एसिड वही 3 कार्बन मॉलिक्यूल होंगे सेम और एनर्जी निकलेगी 2 ATP। दैट एनर्जी इज वेरी लेस, दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द सर्वाइवल। ये तो एनिमल्स की बात है। अब प्लांट्स में क्या होगा? लाइक ईस्ट, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ईस्ट, बैक्टीरिया, सब स्पेशल टाइप के, उनमें क्या होगा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 ATP। बहुत ही कम एनर्जी निकलेगी और साथ में इथेनॉल, 2 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 से बने 2 पर कंप्लीट अभी भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ, पार्शियल ब्रेक डाउन हुआ फूड का, ठीक है। तो हमारे पास इथेनॉल बनने की वजह से इस एनारोबिक रिएक्शन को जो प्लांट्स के अंदर ईस्ट के अंदर होती है इसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं क्योंकि ये अल्कोहल बनाने में हेल्पफुल होते हैं। इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। दैट्स वाई योर मदर एडिड एस ईस्ट, इसीलिए आपकी मदर ईस्ट ऐड करती है। जब भी मदर आपकी छोले भटूरे या कुछ ऐसी चीज़ें इडली डोसा बनाती है, वाई शी एडिड ईस्ट? बिकॉज ईस्ट एनारोबिकली रिस्पायर करेगी और जिसके कारण ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और दैट मेक द सब्सटेंस स्पंजी सॉफ्ट, इंक्रीज द साइज। इस CO2 की वजह से साइज इंक्रीज हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, स्पंजी हो जाएगा। सो द बेकर्स आल्सो यूज एसिड ईस्ट फॉर द फर्मेंटेशन के लिए वो यूज़ करते हैं ईस्ट फॉर द एनारोबिक रेस्पिरेशन for this carbon dioxide so that the dough will become soft, will become spongy. Okay students, this one is the aerobic and anaerobic respiration. This is the breakdown of glucose, complete and partial breakdown of glucose. ठीक है, these are the different ways by which glucose get oxidized. ये वो वेज हैं जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है। आई थिंक दैट यू ऑल विल क्लियर माई टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स।